हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीना जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट का पूरा नाम है एकोनाइट नेपिलेस। ये मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इमरजेंसी में जितने भी प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन कहलाती है, इसलिए इसे घर में रखना भी बहुत अति आवश्यक है। यदि आप घर में मेडिसिन रखते हैं तो सबसे पहले आपको एकोनाइट मेडिसिन तो घर में रखना ही होगा। तो इसकी जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है और मैं समझती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकोनाइट नेपिलेस ये प्लांट किंगडम का मेडिसिन है और ये मेडिसिन इमरजेंसी में काम आने वाली बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन मेडिसिन है। इमरजेंसी में जब हम घर पर होते हैं या फिर बाहर कहीं होते हैं तो एकदम से डॉक्टर के पास भागना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एकोनाइट वैसे समय में बहुत अधिक हेल्प करती है। और इसके जो माइंड के सिम्टम्स है वो भी बहुत ही पिक्यूलियर है। तो सबसे पहले हम तो इसके माइंड के सिम्टम्स देखेंगे। तो माइंड के सिम्टम्स में ये जो पेशेंट होता है बहुत ही इसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, मेंटल एंजाइटी, मेंटल रेस्टलेसनेस बहुत अधिक दिखाई देता है, बहुत पैनिक हो जाता है। और जब भी कोई हेल्थ इश्यू आता है तो बहुत घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये बीमारी से वो ठीक नहीं होगा। इस तरह की जो उसकी मानसिक स्थिति रहती है उसकी वजह से उसको फियर ऑफ डेथ पैदा हो जाता है और हमेशा ही उसे मृत्यु भय लगा रहता है। उसे ऐसा लगता है कि बस ये बीमारी के बाद अब वो बचेगा नहीं और सबको इस तरह से वो कांटेक्ट करता है, बताता है कि अब वो बहुत उसका अंत समय पास में आ गया है और उसको ये बीमारी अपने जाल में फांस रही है और वो अब बचेगा नहीं। इस तरह से बहुत अधिक उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। तो इस तरह से ऐसे अगर मेंटल सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि पेशेंट बहुत ही एंजाइटी में है, मानसिक स्थिति में बहुत ही बेचैनी दिख रही है, घबराहट दिख रही है, तो ऐसे हालत में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है और आप एकोनाइट उस पेशेंट को फ्रिक्वेंटली दे सकते हैं। सबसे अधिक सेफ पोटेंसी 30 पोटेंसी रहती है, इसलिए आप 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसी अर्जेंट इमरजेंसी में एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हम एंजाइना कहते हैं, यानी कि जो हार्ट का लेफ्ट साइड का पोर्शन है उसमें दर्द होता है, जिसे छाती में दर्द जिसे एंजाइना कहते हैं। तो एंजाइना के समय में ये दर्द लेफ्ट शोल्डर में चला जाता है, उंगलियों तक चला जाता है, एकदम नमनेस आता है और बहुत रेस्टलेसनेस रहता है, बहुत सीवियर पेन रहता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द हॉस्पिटल जा नहीं सकते, तो उसके पहले आपको एकोनाइट की डोज पेशेंट को देना है। तो ये डोज आप 1 एम की दे सकते हैं। 1 एम का 2 ड्रॉप उसके टंग पर या फिर 4 से 5 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिलाकर उसको दे सकते हैं। इस तरह से उसे 5-5 मिनट में 3 डोज देने के बाद में उसका जो चेस्ट का पेन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। उसके बाद में आप एंजियोग्राफी या फिर ईसीजी या कुछ भी आप करवा सकते हैं। तो
फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर देख सकते हैं कि चेस्ट पेन का क्या कारण है, तो ईसीजी लेना है या फिर और भी आगे कोई टेस्ट करवानी ज़रूरी है, तो वो आप फिर आगे का स्टेप ले सकते हैं ताकि पता चल सके कि चेस्ट में पेन क्यों हुआ है। तो इस तरह से ये इमरजेंसी में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा दूसरा एक इमरजेंसी प्रॉब्लम ये आता है कि कभी पता नहीं रहता पेशेंट को और किडनी स्टोन उसके किडनी में रहते हैं और उसको सडन पेन होने लगता है, बहुत अधिक सीवियर पेन होता है, इतना ज़्यादा कि वो असहनीय हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी डॉक्टर के पास भागने से पहले एकोनाइट 200 आप उसे दे सकते हैं। ऐसे 15-15 मिनट से 2-3 डोज़ देने के बाद में उसे बिल्कुल जो दर्द है उसमें उसे आराम महसूस होता है। उसके बाद में आप फिर सोनोग्राफी करा के आप देख सकते हैं कि किडनी की क्या कंडीशन है, उसे दर्द क्यों हुआ। इस तरह से जो किडनी का जो प्लेस है जहाँ पर किडनी होती है वहाँ दर्द है या फिर और किसी प्लेस पर दर्द है और दर्द का क्या कारण है वो बाद में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ऐसे इमरजेंसी में किडनी स्टोन का जो पेन होता है उसमें भी एकोनाइट दी जा सकती है। तीसरा ये होता है कि जो अस्थमा का पेशेंट है तो उसे क्या होता है कि एकदम से खुली हवा में जब वो उसका जाना होता है तो उसे एकदम से अचानक से उसका अस्थमा अटैक शुरू हो जाता है, उसे श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, बहुत खांसी आने लगती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी एकोनाइट 200 दी जा सकती है। तो ऐसे जो इमरजेंसी में कोई बात आती है जिसकी वजह से हम एकदम से दौड़ नहीं सकते, तो घर में हम एकोनाइट देकर उसे रिलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा बुखार के लिए एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवा है। बच्चों को यदि देना है तो 30 पोटेंसी में ही आप दीजिए। तो 30 पोटेंसी की आप 3 बार डोज दे सकते हैं। जैसे बुखार आया और एकदम टेम्परेचर बढ़ गया हो 102, 103 तक चला गया हो या फिर एकदम से सर्दी हो गई हो या बच्चे को एकदम से सडनली पेट में दर्द उठा हो, तो ऐसे जो इमरजेंसी में सडन ऑनसेट होता है या फिर सर्दी शुरू हो गई, छींकें आनी शुरू हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आप 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो एकोनाइट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो इस तरह से एकोनाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसके माइंड के सिम्टम्स यदि मैच होते हैं तो फिर तो 100% एकोनाइट काम करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एकोनाइट मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में या 1 एम में भी बहुत अधिक सीवियर पेन होने पर दे सकते हैं, लेकिन इसका मदर टिंचर देना बिल्कुल भी गलत होगा क्योंकि ये मेडिसिन मदर टिंचर में बहुत बुरा असर करती है। ये पॉइजनस होती है, इसलिए इसका जो प्लांट होता है वो बहुत ही पॉइजनस रहता है। तो आपको मदर टिंचर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी या 1 एम पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। इसे घर पर रखना है तो आप 30 पोटेंसी की मेडिसिन आप 30 ml की एक बॉटल घर में रख सकते हैं ताकि कोई भी बच्चों के लिए या फिर ऐसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि पता नहीं और अचानक हो गया है, तो अचानक कहीं दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या अचानक बुखार आ गया, अचानक छींकें शुरू हो गई, अचानक खांसी आने लग गई, तो इस तरह से जो सडन ऑनसेट होता है तो उसके लिए एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। तो ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत महत्व रखती है और इस तरह से इमरजेंसी में बहुत अधिक काम आती है। तो आपको ये जानकारी उम्मीद करती हूँ थोड़ी अच्छी लगी होंगी।
तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में आपको शॉर्ट में पर बहुत जानकारी से भरपूर वीडियोस देती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सहयोग दीजिए, ताकि मैं आगे आगे आपको ऐसे ही जानकारी देती रहूं। तो उम्मीद करती हूँ आप अपना ध्यान रखिए और आप अपनों का भी ख्याल रखिए। वीडियो को देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।